नीम का थाना। नीम का थाना जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। भूगोलिक जिला प्रशासनिक परिचय। भूगोलिक प्रशासनिक परिचय घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023। नीम के थाने की घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023। उद्घाटनकर्ता कौन थे? शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री। मंत्रिमंडल मंजूरी 4 अगस्त 2023। प्रथम कलेक्टर श्रुति भारद्वाज। अधिसूचना लागू 7 अगस्त 2023। प्रथम पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023। किस जिले को तोड़कर बनाया गया? इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सीकर झुंझुनू। स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023। संभाग किसके अंतर्गत आता है? नीम का थाना तो सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। सीमा 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से? सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड। आगे नक्शे में बताया गया है। ये खेतड़ी हो गया, उधर उदयपुर पाटी, पाटन, श्री माधोपुर। तहसील और उपखंड। उदयपुर पाटी तहसील, उपखंड उदयपुर पाटी। श्री माधोपुर उपखंड। खेतड़ी तहसील है, खेतड़ी उपखंड। नीम का थाना और पाटन तहसील। विधानसभा सीट है 4। नीम के थाने में विधानसभा सीट पूछे 4 है। विधानसभा सीट और विधायक आम चुनाव 2023। खेतड़ी के विधायक हैं धर्मपाल जी। नीम का थाना सुरेश मोदी। उदयपुर पाटी भगवान राम सैनी। श्री माधोपुर झापर सिंह खर्रा। खेतड़ी में है ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। और एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में स्थापित। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आगे उदयपुर पाटी लोहा गरल महाभारत कालीन स्थल, जोगीदास जी की छतरी और मनसा माता का मंदिर है। नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आता है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। सुनारी सभ्यता, कांतली नदी क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम का थाना है। पाटन है। पाटन का युद्ध कब हुआ? पाटन का युद्ध हुआ 20 जून 1790। सोहनपुर सेल क्षेत्र, रायपुर बांध है। श्री माधोपुर दिवराला गांव में रूपकबर सती हुई थी। श्री माधोपुर का दिवराला गांव में उसमें रूपकबर सती हुई घटना है 1987 की। पंसारी की हवेली। त्रिवेणी धाम का मेला अजीतगढ़ श्री माधोपुर में लगता है। नीम का थाना नामकरण। नीम के थाना को नामकरण निम्बारक संप्रदाय यानी नीम के पेड़ पर पड़ा। नीम के थाने का नामकरण पूछे तो निम्बारक संप्रदाय, नीम का पेड़ के बारे में। नीम का थाना जिले की चोटियाँ। आगे क्या है? नीम के थाना जिले की चोटियाँ। लोहा गरल की चोटी 1050 मीटर ऊंचाई है। बाबई की चोटी 780 मीटर और तेरावाटी की पहाड़ियाँ। आगे है कांतली नदी। उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी सीकर। कांतली नदी की उद्गम स्थल कई बार पूछा जाता है प्रश्न। खंडेला की पहाड़ी सीकर। शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी पूछी कांतली नदी। यह राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर। प्रश्न आता है कि राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। यह 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। तेरावेटी बेसिन नीम का थाना जिले में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। आगे है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिला कौन से में आती है? नीम के थाने में। ताम्र युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यता। संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी
किसने कहा? विजय कुमार ने कहा। राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं 2800 ईस्वी पूर्व। इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। यह यहाँ की वस्तुओं में 99% तांबा मिलता है। यहाँ मकानों का निर्माण ईंटों की बजाय पत्थरों से हुआ है। यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं। कौन कौन से? तीरबाण, तलवार, मछली पकड़ने का कांटा, ओसीपी, गेरिक, मर्दबाण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर से तांबे का निर्यात हड़प्पा सभ्यता को किया जाता था। इंपॉर्टेंट पर्सन है। गणेश्वर से तांबे का निर्यात है वो हड़प्पा सभ्यता को किया जाता था। आगे है खनिज। खनिज है वो तमर जिला, नीम का थाना। मीरा का नंगल नीम का थाना। बनने वालों की डाणी, नीम का थाना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र खेतड़ी, नीम का थाना में 1967 में स्थापित। भारत सरकार द्वारा अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र है वो खेतड़ी, नीम का थाना में 1967 में स्थापित करे गए। खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट स्थित है। लोह एसक डाबला सिंगाना, नीम का थाना। लोह एसक के लिए डाबला सिंगाना। कैल्साइट, नीम का थाना। बेरिलियम, अभ्रक, तांबड़ा, बागेश्वर, नीम का थाना। नीम का थाना जिले के तालाब व बांध। नीम के थाना जिले के तालाब एवं बांध कौन कौन से? कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब, संजू सागर बांध, उदयपुर भाटी में। कौन कौन से? कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब, संजू सागर बांध, उदयपुर भाटी। पन्ना साहे तालाब, कौन सा? पन्ना साहे तालाब, अजीत सागर तालाब, रायपुर बांध, नीम का थाना। पीथमपुरी, मीठे पानी की झील, नीम का थाना। रायपुर बांध सीकर संभाग का सबसे बड़ा बांध है, रायपुर बांध। आगे सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता है वो खेतड़ी में स्थित है। यह लोह युगीन सभ्यता है। सुनारी सभ्यता खोज किसने की थी? विजय कुमार ने। कांतली नदी के किनारे चावल के प्रमाण मिले हैं। कंजर्वेशन जोन इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन जोन मनसा माता कंजर्वेशन जोन उदयपुर भाटी में, मनसा माता। बोसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन खेतड़ी में। बोसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन जोन भी खेतड़ी में। बालेश्वर लेपर्ड कंजर्वेशन जोन पाटन एवं नीम का थाना। आगे है पाटन का युद्ध। आगे क्या है? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1790 को। पाटन का युद्ध आपसे पूछे कब हुआ तो 20 जून 1790 को। किसके मध्य हुआ? मराठा महादजी सिंधिया एवं सवाई प्रताप के मध्य। कौन कौन से? मराठा महादजी सिंधिया व सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। जोधपुर को महाराजा कौन हो? विजय सिंह ने किसकी सहायता की तो सवाई प्रताप सिंह की सहायता की। इस युद्ध में महादजी सिंधिया की विजय हुई। पूछे पाटन के युद्ध में किसकी विजय हुई तो महादजी सिंधिया। इस युद्ध में महादजी ने के सेनापति लखवा दत्ता व डी बोइन थे। डी बोइन की कब्र मेड़ता सिटी में है। मनसा माता मंदिर उदयपुर भाटी, सकराई माता मंदिर उदयपुर भाटी। सकराई माता है यह चौहानों की आराध्य देवी है। सकराई माता क्या है? चौहानों की आराध्य देवी। यह खंडेल वालों की कुल देवी है, चौहानों की आराध्य देवी है। इस मंदिर में महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजा प्रतिमा है। कौन सी? महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजा प्रतिमा है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब? चैत्र और आश्विन की अमावस्या। चैत्र एवं आश्विन अमावस्या। आगे है जोगीदास की छतरी उदयपुर भाटी में। जोगीदास की छतरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। लोहागरल उदयपुर भाटी। यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरण स्थली लोहागरल उदयपुर भाटी में। लोहागरल चोटी है वो 1051 मीटर ऊंची है। पंसारी की हवेली है वो श्री माधोपुर में है। पंसारी की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर। गोपीनाथ का मंदिर नीमड़ा गांव श्री माधोपुर में। दिवराला सती घटना। दिवराला सती घटना 4 सितंबर 1987 कब की बात है? 4 सितंबर 1987 को श्री माधोपुर में रूप कंवर सती हुई। कौन? रूप कंवर। तत्कालिक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे।
खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया। शिकागो सम्मेलन में भाग खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने, खेतड़ी को महाराजा को अजीत सिंह पेंगे सहयोग स्वामी विवेकानंद ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने की प्रारंभिक शिक्षा खेतड़ी से हुई। खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट स्थित है। शिमला गांव खेतड़ी शेरशाह सूरी ने तालाब खुदवाया। शिमला गांव में स्वामी विवेकानंद म्यूजियम है, वो खेतड़ी में। ढाडी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर पूछे आपसे खेतड़ी में। ढाडी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, तो खेतड़ी में। बगौर दुर्ग, बनाई दुर्ग, भोपालगढ़ दुर्ग, यह सभी खेतड़ी में है। गोरियर सौर ऊर्जा खेतड़ी। कमला बेनीवाल का संबंध, कमला बेनीवाल का संबंध खेतड़ी से है। रावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु खेतड़ी है। आपसे पूछे रावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो खेतड़ी है। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना खेतड़ी में स्थित है। खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछे भारत की ताम्र नगरी किसे कहते हैं, तो खेतड़ी को कहते हैं। खेतड़ी महल। खेतड़ी महल का निर्माण 1770 ईस्वी में किसने करवाया, भोपाल सिंह ने। उपनाम नीम का थाना का हवा महल। खेतड़ी महल का उपनाम क्या है, नीम के थाने का हवा महल। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह इस अनोखी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि 1799 में भव्य और ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया। झुंझाड़ जी। इमलोहा गांव नीम का थाना जिला। थान है खेतड़ी वृक्ष के नीचे। झुंझाड़ जी का थान कहाँ है, खेतड़ी वृक्ष के नीचे होता है। झुंझाड़ जी का मेला है वो रामनवमी के दिन लगता है। रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी। नीम का थाना जिला से संबंध है इनका। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र के संस्थापक थे। नारेली आश्रम अजमेर में खोला। पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। कैप्टन दुर्गा प्रसाद रामनारायण चौधरी के पुत्र थे। कैप्टन दुर्गा प्रसाद ने दैनिक नव ज्योति समाचार का संपादन किया। नीम के थाने का जिला विशेष। उदयपुर भाटी को पहले कौशाम्बी कहा जाता था। आपसे पूछे उदयपुर भाटी को पहले क्या कहा जाता था, कौशाम्बी। उदयपुर भाटी के 45 गांव को 45सा कहा जाता है। 45 गांव को क्या कहा जाता है, 45सा। पाटन का दुर्ग नीम का थाना, इसे बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, पाटन के दुर्ग को। गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, बघेश्वर सभी तीर्थ स्थल नीम का थाना जिले में स्थित है। बटिया नींद जी का मेला नीम का थाना।